वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम ये समझने का प्रयास करेंगे होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन के बारे में। ठीक, आज की पाठशाला इज डेडिकेटेड टू 12th एंड 10th क्लास आल्सो। ठीक, लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं और आज का मोटिवेशन मैसेज ये है कि अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट करते रहिए, जीवन में प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने मुकामों को हासिल करते रहिए। अगर आज की पाठशाला की हम लोग बच्चों बात करें तो आज का जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है, ठीक, जैव विकास के संबंध में। ठीक, जैव विकास के संबंध में क्या पढ़ना है टॉपिक? हमें पढ़ना है समजात और समरूप अंगों के बारे में। ठीक, हमें होमोलोगस और एनालोगस अंगों के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो हमें सबसे पहले होमोलोगस और एनालोगस, ठीक, ऑर्गन के बारे में आज पढ़ना है। ठीक, इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है, इसकी एनालॉजी को समझेंगे, ठीक, और प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं। इसको एनालॉजी से समझने का प्रयास करते हैं। एक मेथड से अगर हम इसको देखें, हम हमेशा बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। हम क्या बात करते हैं? हमेशा बेसिक टर्मिनोलॉजी या कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी को साथ में लेकर चलते हैं। इससे बहुत हमें हेल्पफुल रहती हैं चीजें समझने के लिए। क्यों? साइंस के लिए एक बात कही जाती है कि साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। अगर यहाँ पे कोई भी वर्ड है, कोई भी डिफिनेशन है, दे हैव अ पर्टिकुलर फंडामेंटल फैक्ट और ए लिटरली मीन, without any type of a fundamental fact or literary mean, we cannot presume this subject or a science and biology। ठीक, तो अब इसको समझते हैं। अगर हम देखिए होमोलोगस की बात करें, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मैंने करने की कोशिश की है। होमोलोगस ऑर्गन, ठीक, समझिएगा तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। होमोलोगस ऑर्गन में जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। वो कैसा होता है? सेम होता है। ठीक, और जो इसका फंक्शन होगा बेटा, और जो इसका फंक्शन होगा वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। ठीक, तो होमोलोगस ऑर्गन के संदर्भ में आप इतनी बात को याद रखेंगे। आपको क्या याद रखना है कि होमोलोगस ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है और फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है। जस्ट वाइस वर्सा फॉर एनालोगस ऑर्गन। ठीक, इसको बिल्कुल विपरीत करना है, ठीक, उल्टा करना है। एनालोगस ऑर्गन इक्वल टू, अब इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। ठीक, और इसका जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेम। फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेम। ठीक, अब इन दो चीजों से, ठीक, आप इसे कैसे भी इमेजिनरी करके बनाइए, ठीक, चाहे एनालॉजी से याद करिए या आप इसे फ्लो चार्ट किसी भी व्यू से याद करिए। आप अगर ये बात दिमाग में बैठा सकते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन में जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है, और एक ही को याद रखो और उसका जस्ट वाइस वर्सा ये होता है कि एनालोगस ऑर्गन में स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होता है। तो एक चीज याद रखोगे, दोनों की डिफिनेशन कर लोगे और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल से आप एग्जाम्पल को भी मतलब इस डिफिनेशन से समझ सकते हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, अब हम बात करें, चलिए अब हम डिफिनेशन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं डिफिनेशन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन।
अब कौन ऐसा बच्चा है जो इस फ्लो चार्ट से, इस जो मैंने ये व्यू बताया है, इससे क्या आप परिभाषा नहीं ले सकते? अगर आपको सिस्टमेटिक बायोलॉजिकल परिभाषा नहीं आती तो आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे ऑर्गन जिनकी संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। ये भी सही है, ठीक, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में आएगा इसकी। चलिए समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसे ऑर्गन जिनकी मूल संरचना, ठीक, मूल संरचना यानी कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम होता है, यानी कि समान होता है, परंतु इनका कार्य भिन्न भिन्न होता है। ऐसे ऑर्गन को, देखिए, ऐसे ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन तथा इसकी समानता को होमोलॉजी कहते हैं। इतनी बात आप डेफिनेशन में लिखोगे। तो ऐसे ऑर्गन जिनकी मूल संरचना समान होती है परंतु इसका कार्य भिन्न होता है, ऐसे ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, ठीक, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, देखिए कैसे, जैसे पक्षी के पंख, ठीक, चमगादड़ के पंख, सील के फ्लीपर, आराम से समझिएगा, सील के फ्लीपर तथा मनुष्य के बेटा हाथ तथा घोड़े की अगली टांग की मूल उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है, लेकिन इनका फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, ठीक। तो इतनी बात लिखेंगे, ठीक। ऐसे अंगों को होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं या समजात अंग कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इनके मूलभूत स्ट्रक्चर या संरचना में, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि इन सारे ही स्ट्रक्चर में कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, रेडियो, अल्ला आदि पाई जाती हैं, लेकिन इनके फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिस कारण इसे क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। देखिए और अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पक्षी के पंख होते हैं, पक्षी के पंख हो गए, ठीक, चमगादड़ के पंख हो गए, ठीक, ये क्या करते हैं, उड़ने के काम आते हैं, ठीक बेटा, ये उड़ने के काम आते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, जो घोड़े की अगली टांग होती है,
वो क्या करती है बेटा, दौड़ने के काम आती है, लोकोमोशन के, दौड़ने के काम आती है, दौड़ने के काम आती है। ठीक, उसके बाद बात करें, ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, जो मनुष्य का हाथ है, दे आर एडाप्टेबल टू कैच थिंग्स। ठीक, बहुत सारी चीजों या वस्तुओं को पकड़ने के लिए एडॉप्टेबल या अनुकूलित होता है। पकड़ने के लिए क्या होता है, अनुकूलित होता है। ठीक ठीक, बात समझ में आ रही। और इसमें जो सील के फ्लीपर होते हैं बेटा, सील के फ्लीपर होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो बेटा तैरने के काम आते हैं, तैरने के काम आते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या मिला, ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट होता है, ऐसे ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन या समजात ऑर्गन कहते हैं। इस प्रकार के समानता को क्या बोलते हैं, होमोलॉजी बोलते हैं। होमो का मतलब ही समान होता है। जैसे पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, सील के फ्लीपर, मनुष्य के हाथ, घोड़े की अगली टांग मूल रूप, उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्पल्स, मेटाकार्पल, रेडियो, अल्ना, ठीक, और जो उंगली की अस्थियां होती हैं वो समान होती हैं, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, अलग होता है। देखिए पक्षी के पंख क्या है, अब ये सारे में जो मूलभूत संरचना वो तो समान है, मैंने बताया कार्पल, मेटाकार्पल, रेडियो, अल्ना और उंगली अस्थियां क्या होती, समान होती हैं, लेकिन पक्षी के पंख जो होते हैं वो उड़ने काम आ रहे हैं। ठीक, घोड़े की अगली टांग क्या करी, दौड़ने काम आ रही है। मनुष्य का हाथ जो है वस्तुओं को पकड़ने के काम आ रहा है, ठीक है, और सील के फ्लीपर क्या करते हैं, तैरने के काम आते हैं। ठीक, इस तरीके से हमने इसको समझा। अब हम दूसरा समझते हैं। देखो दूसरा समझने के क्या है, एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। ठीक, एनालोगस ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, समरूप या समवृत्ति, ठीक, अंग। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो अब क्या हम इस डिफिनेशन, ये लिखा हुआ है, देखिए, एनालोगस ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होता है, ऐसे ऑर्गन को एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। और इनकी, ठीक, इस समजातता को क्या बोलते हैं, समरूपता या समवृत्तिता बोलते हैं। ठीक, इतनी बात आप लोग लिखेंगे। तो लिखिए, कैसे लिखेंगे, ऐसे ऑर्गन जिनकी मूल रूप उत्पत्ति क्या होती है, अलग होती है, या हम कहें भिन्न होती है, परंतु इनके कार्य समान होते हैं। ऐसे अंगों को क्या बोलते हैं, एना का मतलब ही होता है डिफरेंट। ठीक, एना अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी से तब भी हम समझ सकते हैं। एनालोगस ऑर्गन तथा इनकी इस रूपता को एनालॉजी या समवृत्तिता कहते हैं। एनालॉजी या समवृत्तिता कहते हैं। इतनी बात आप लोग इसमें लिखोगे। ठीक, इतनी बात आप लोग इसमें लिखोगे। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे हमने कहा तितली के पंख, ठीक, तितली के पंख, चमगादड़ के पंख, ठीक, मछली के फिन्स,
मछली के फिन्स, ओके, और वेल्स के चप्पू, वेल्स के चप्पू। तितली के पंख क्या होंगे, उड़ने के काम आएंगे, ठीक। एक टेरेटोडेक्टाइल्स, ठीक, यहाँ पे अगर हम लिख दें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। पक्षी टेरिटोडेक्टाइल्स, टेरिडोडेक्टाइल्स, ठीक। टेरिडोडेक्टाइल्स के जो पंख होते हैं, ठीक, दोनों ये भी उड़ने के काम आएंगे बेटा बाबू, ठीक, ये भी क्या होंगे, उड़ने के काम में आएंगे। चमगादड़ के पंख भी उड़ने के काम में आते हैं। मछली के जो फिन्स होते हैं वो क्या करेंगे, तैरने में सहायता कर रहे हैं, और वेल्स के तैरने में सहायता करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जिनकी मूल उत्पत्ति तो अलग होती है, इनकी उत्पत्ति अलग है, लेकिन इनके जो कार्य होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक। तो इनकी उत्पत्ति अलग है, फिन्स की उत्पत्ति अलग है, ठीक है, फ्लीपर्स की अलग होती है। तितली के पंख हैं, इनकी उत्पत्ति अलग तरीके से, चमगादड़ के अलग तरीके से, लेकिन इनके जो कार्य हैं वो क्या है, उड़ने वाले हैं। पक्षी टेरिडोडेक्टाइल के क्या होते हैं, उड़ने वाले होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जिनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग, लेकिन ठीक उनके कार्य सामान्य होते हैं, ऐसे ऑर्गन को एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। जैसे टेरिडोडेक्टाइल्स के पंख, ठीक, तितली के पंख, ठीक, चमगादड़ के पंख, ये सब देखने में अलग है, लेकिन इनके कार्य क्या है, एक है, उड़ना है, ठीक। जैसे मछली के फिन्स हो गए, बेल के चप्पू हो गए, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या है, तैरना है। तो कुछ इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आज का ओवरव्यू है, देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कुछ इस तरीके से, ठीक। अगर आज की पाठशाला आप लोगों को समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। थैंक यू।